गाली दे रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो समझे थे कि आप आला और इलीट ग्रुप में चले गए, आपको 5 साल के बाद अपनी जात याद आई, अच्छा हुआ। मगर क्या ये बात आपको जेब देती है कि आप हिंदुस्तान का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के तहत आरक्षण किसको दिया? बाबा साहिब अम्बेडकर ने आरक्षण उन लोगों को दिया जिनको 5000 साल से तक सताया गया था, और आर्टिकल 15 और 16 बनाया गया। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने आरक्षण को आलाजात के लोगों के लिए इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर दे दिया। उस वक्त हिंदुस्तान की लोकसभा में 100 से शायद हमारे एमपीज बैठे हुए थे, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं हुई खड़े होकर मोदी के सामने ये बात करने की कि तुम ये जो काम कर रहे हो, ये अंबेडकर की तौहीन कर रहे हो, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। अगर उस दिन प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन अघाड़ी के एमपी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होते तो यकीन जानिए उस तरह का गैर कानूनी, गैर दस्तूरी कानून पास नहीं होता। तो हिंदुस्तान के कानून हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए, मजलूमों को कमजोर करने के लिए, इंसाफ को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बनाए जाते, तो फिर पार्लियामेंट में कानून नहीं बनते। यकीनन जज्बात को जिंदा रखो, नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दो, मगर जज्बात को इस्तेमाल करो होश के साथ, और नारों को इस्तेमाल करो अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए। मैं तुम्हारे सामने आज खड़ा होकर इस बात का पैगाम देने को आया हूं कि जरूर नारे लगाओ, जरूर जज्बाती रहो, मगर याद रखो जब 23 तारीख को देने जाओगे तो मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग का है, उस पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। यही सही जज्बात की राह दिखाना है। अगर तुम जिस तरह नारे मार रहे हो, उन नारों को अमली जामेनामा पहनाना है तो इम्तियाज जलील को कामयाब करो। अगर तुम्हारे आंखों में आंसू हैं, सीने तुम्हारे जल रहे हैं, तकालीफ है, तो जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। 23 तारीख के दिन यहां पर आपको एक तारीख रकम करना है और बता देना है इन लोगों को जो ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील यहां से कैसे एमपी बनेगा। इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है जो एमपी बनकर मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं, देख रहा हूं, पूरे औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के में हर तबके के लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये वाकई में सिर्फ नाम का इम्तियाज नहीं है बल्कि ये काम से भी और किरदार का भी इम्तियाज है। और इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील में अल्लाह ने काबिलियत दी है कि वो तमाम तबकों को साथ लेकर चलेगा। आप देखो, आपके सामने इम्तियाज जलील का चेहरा खैरे है, वो और कांग्रेस का क्या नाम उसका, वो और कौन है? हाँ, क्या जादव। ये चारों के चेहरे को सामने रखो, चारों के चेहरे को सामने रख के देखो, ऐसा देख के घूर के देख के बोलो किसमें शराफत नजर आ रही। चेहरे को सामने रख के अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि किससे कनेक्शन पैदा हो रहा। चेहरे को देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बात करे कि हिंदू मुस्लिम करता। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो मैदान में ही नहीं है। वो दूसरा जो भी है वो बोलेगा वो बेचारा। आप देखो, अजीब है,
ससुरा मोदी के साथ, दामाद इधर। ये कौन से घर घर की कहानी है? जो दामाद अपने ससुरे का नहीं हुआ, औरंगाबाद का क्या होगा उन्हें? बात है ना, सब है ना बात में। जो ससुरे का नहीं हुआ, उधर का क्या होगा? अब मैं शादीशुदा हूं, मैं ससुरे का हूं, मेरे घर में मेरे सब है। अब ये लोगों का प्रॉब्लम ये है कि घर में एक, बाहर एक, और उनका प्रॉब्लम ये है कि घर में है ही नहीं कोई उनके पास। मगर वो बोलते ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिला जो पीड़ित है कानून बनाऊंगा। हम उनको पुकार कर पार्लियामेंट में बोले बराबर कानून बनाओ महिलाओं के लिए, मगर हमारी भाभी का क्या होगा? भाभी का जिक्र नहीं होगा, मगर मुस्लिम महिलाओं का जिक्र होगा। तो मेरे भाई, हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि आप और हमको इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम जब हो गया ना, रुक गया पर जब हम नमाज के लिए रुक चुके हैं, तो इसलिए मैं तकरीर भी जारी रखता हूं। जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने करम और फजल से मुझे इम्तियाज जलील को कामयाब करेगा, और खुशखबरी और एक दे रहा हूं आपको, किशनगंज से भी इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार एमपी बनेंगे। अब की बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक शेरवानी के साथ 2 भी और जाएंगे एक्स्ट्रा। हमारे पास कोई कपड़ों का रोल नहीं है, शेरवानी पहनो, जो पहनते पहनो, नहीं पहनते कोई प्रॉब्लम, मगर काम करो। हिंदुस्तान के वजीर आजम रोज एक नया कपड़ा, मगर काम ही नहीं। आप देखो मेरे भाई, हम जब दिल्ली को कामयाब होकर जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला ना मोदी को वजीर आजम बनने देंगे, ना बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने देंगे। और आप यकीन कर लो कि अब के बार मोदी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 2014 में बहुत झूठ बोलकर, धोखा देकर इसने अवाम के वोट हासिल किए। अब मोदी अपने सभाओं में अच्छे दिन की बात नहीं करता। मोदी अपनी सभाओं में अच्छे दिन की बात नहीं करता, क्योंकि अगर वो अच्छे दिन पुकारेगा तो हिंदुस्तान के गरीब पुकारेंगे, मित्रों हमारे बुरे दिन लौटा दो, बुरे दिन लौटा दो। मोदी अब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या नौकरियां मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ, जोर से उठाओ, पूरे उठाओ। जरा टीवी वालों का कैमरा फिराओ तो सही, देखो कितनों को नौकरी चाहिए। देखो आप, नौकरी सबको चाहिए। अब बैठो, अब सुनो मेरी बात। खाली तुमको चुमटी दिए तो तुम लोग इतना आगे, माशाल्लाह। अब मोदी को आप नौकरी का पूछेंगे तो मोदी क्या बोलेगा? मैंने घर में घुस के मारा। अरे घर में नौकरी नहीं है तो मोदी बोलेगा घर में घुस के मारा। अरे मोदी जी, तुम घर में घुसो, कहां घुसते नहीं घुसते तुम्हारा प्रॉब्लम, मगर हिंदुस्तान में नौकरी तो दो। तुम नौकरी देने में नाकाम साबित हुए। मेरे भाई, नोटबंदी 500 की 1000 नोट चले गई। आज रिपोर्ट आ गई कि 50 लाख लोग की नौकरी चले गई। आज वो रिपोर्ट आ गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछो, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ब्लैक मनी खत्म हो गया। अगर ब्लैक मनी खत्म हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में 2014 में जो पुलिस ने पैसा पकड़ा था, अब के बार इतना ज्यादा पैसा क्यों पकड़े जा रहा? इतनी ज्यादा शराब क्यों पकड़ी जा रही? कहां से आ रहा फिर पैसा? ये क्या वो स्टोरी सही है मोदी जी
कि प्लेनों में डुप्लीकेट करेंसी को लाया गया और क्या वो डुप्लीकेट करेंसी फैल चुकी है और फिर इलेक्शन के बाद खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? नहीं मालूम मेरे भाई। इसीलिए हिंदुस्तान के वजीर आजम आपको आकर हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे। हम दिल जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोदी तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं, मोदी लोगों को बांटने की बात कर रहा है। हम टेररिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं और मोदी टेररिज्म का साथ दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ 2008 में सितंबर, 9 लोग मारे गए, 100 जख्मी हुए, जिसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का एक्ट के तहत आतंकवाद फैलाने का चार्ज है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज है, उसको उम्मीदवार बनाते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप झूठ तो बोलते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि टेररिज्म की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपका एक घोषणा है। और आज वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मीडिया में कहती है कि ये चुनाव पार्लियामेंट का धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है या धर्म युद्ध है? कहां से धर्म आ गया इसमें? अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी कहता, मुसलमानों से कहता कि देखो ये लड़ाई उसकी है, तो पूरे टीवी चैनल दूल्हे भाई का जिक्र करते सुबह से। मगर क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है, तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तुम्हारी बहन है? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? धर्म युद्ध, डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो रहा है, ये धर्म युद्ध कहां से आ गया? मोदी जी जरा ये तो बोलो मित्रों, ये धर्म युद्ध है। अब जिसके ऊपर लोगों को बम ब्लास्ट करके 10 लोगों को मारने का इल्जाम है, तुम उसको टिकट देते? तुम्हारे को कोई नजर नहीं आया हिंदुस्तान में? मेरे भाई ये इनकी सोच है। मैं वैजापुर में भी कह रहा हूं, अगर मोदी 1952 में उस वक्त जनसंघ में रहते और अगर नाथुराम गोडसे को फांसी नहीं देती, तो मोदी उसको भी कैंडिडेट बना देते। मेरे भाई ये इनका टेररिज्म की पॉलिसी है। बहरहाल मेरे भाई, मुझे जरा तशनगी है, मुझे जरा तकलीफ हो रही है कि पूरी तरीके से मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे पाया, और इंशाअल्लाह ताला ये कर्जा उतारूंगा। आप इम्तियाज जलील को कामयाब करो, मैं दोबारा इस सरजमीन पर आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा 1.5 घंटा भड़काऊ भाषण दूंगा। अभी खाली आपको वार्म अप करके गया, मैं गरम करके गया, थोड़ा गरम किया। जरा हरकत पैदा करो, गर्मी पैदा करो, जोश पैदा करो, अपने मकसद को हासिल करो और जिद्दोजहद करो, और ताकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज पहुंचे, तुम्हारी पहचान पहुंचे और औरंगाबाद की आवाम को उनका एक सही रहनुमा मिले जो सही तरीके से काम कर सके और आपके हर जगह पर जाकर काम कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झूठ नहीं बोलती, जैसा यहाँ का एमएलए बोलता कि शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे। कोई शुगर फैक्ट्री नहीं आई, ये सिर्फ शक्कर खा के बैठ गया घर में। अल्लाह करे कि उसको डायबिटीज हो जाओ। मजाक करो, सीरियस मत लो, तो मेरे को नोटिस देंगे पुलिस वाले। मेरे भाई, इसलिए आपसे गुजारिश है कि 23 तारीख को आप सुबह निकल के वोट डालेंगे ना? डालेंगे या खाली ही हाँ हाँ करेंगे? पूरे जाएंगे वोट डालने?
प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट डालने जाएंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ देंगे, तो तमाम मिलके बोलो जय भीम, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन। शुक्रिया।